नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद का गठन। सबसे पहले बात करते हैं विधान परिषद की सदस्य संख्याओं की। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी जनता द्वारा इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 हो सकते हैं, अधिकतम 1/3 हो सकते हैं और न्यूनतम 40 निश्चित है। इसका मतलब संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। जिस राज्य की विधानसभा में संख्या होगी उसी के आधार पर वहाँ की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित होगी। विधानसभा में संख्या ज़्यादा होगी तो विधान परिषद में भी ज़्यादा संख्या होगी, और विधानसभा में अगर सदस्य संख्या कम है तो विधान परिषद में भी सदस्य संख्या कम होगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन या सभा का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बना रहे। यह व्यक्ति संविधान में परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है। इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है कि कितनी संख्या होगी। इसका अंतिम निर्धारण, अंतिम समाधान संसद के पास ही होता है। विधान परिषद निर्वाचित पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितनी होती है, ये ऐड आ गई है, इसको हम हटा देते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। हम इसका नेट बंद कर देते हैं जिसके कारण बार बार ऐड न आए। 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे या 3 वर्ष से स्नातक अगर कर लिया है, 3 वर्ष हो गए हैं स्नातक किए हुए, तो वो निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कार्य करा रहे लोग चुनते हैं, लेकिन यह अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और शुरू में देखा कि 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका है, जिला बोर्ड हैं, इनके जो सदस्य हैं वो चुनते हैं। 1/12 सदस्य स्नातक जो 3 साल पहले स्नातक कर चुका है वह व्यक्ति 1/12 सदस्यों को चुनता है। 1/12 सदस्यों को जो 3 वर्ष से अध्यापन कार्य करा रहे हैं, लेकिन एक शर्त जोड़ दी गई है कि अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और उसमें राज्यपाल लगभग उन लोगों को ही यहाँ आवंटित करता है, या कह सकते हैं कि हम नामांकन करता है, यानी उन्हीं व्यक्तियों को नामांकित करता है जो साहित्य, ज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कितने सदस्यों का? 5/6 सदस्यों का। और जो साहित्य, ज्ञान, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा, विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव से संबंधित जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य होते हैं जो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसी व्यक्ति को क्यों चुना गया है
इसी व्यक्ति को नामित क्यों किया गया है, इसके बारे में न्यायालय में या अदालत में नहीं जाया जा सकता है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, न कि अंतिम। अस्थायी अंतिम नहीं है, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। संसद को इसे बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है, यानी संसद इसको बदल भी सकती है और उसमें कुछ सुधार भी कर सकती है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है कि इसमें कोई परिवर्तन किया हो या फिर कोई सुधार किया हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। दोनों सदनों का कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा के कार्यकाल की। लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला, ये थोड़ा सा मिस हो गया है तो इसमें सुधार कर लेते हैं हम। चलने वाला, चढ़ने वाला नहीं, चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस काल ध्यान रखना, इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है। राज्यपाल को अगर मुख्यमंत्री परामर्श देता है कि विधानसभा को विघटित कर दिया जाए, तो राज्यपाल कभी भी विधानसभा को विघटित कर सकता है, यानी 5 वर्ष पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है। इसके 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है, ताकि नए चुनाव कराए जा सकें। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये प्रावधान है कि जब आपातकाल की स्थिति हो और चुनाव करवाने संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है, अर्थात आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं विधान परिषद का कार्यकाल किस प्रकार का रहता है, कैसा होता है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी लगातार चलने वाला सदन है, यानी कि स्थायी अंग है जो विघटित नहीं होता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।